हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डे 29 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके अंदर आइडेंटिटीज़ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी हमने पिछली वर्कशीट में कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकेंड पार्ट में उसके ये दो आपकी आइडेंटिटीज़ करेंगे। पहली क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी है ना, उसी से हम अगर ये जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं हमारी कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो, ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो इधर भी सबसे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर है तो टेंजेंट का भी स्क्वायर हो गया। कोस से कोस कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये है। तो यहाँ से ये हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है वो आ जाती है। उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी है वो कैसे आएगी, अगर हम फर्स्ट वाली को साइन से डिवाइड कर दें, अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो सेम जैसे ऊपर वाला किया है हमने, अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन आइडेंटिटीज़ है हमारी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जो हमारी आइडेंटिटी है सेकंड वाली, जो कि थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, एक बार पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले जाओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, अब दूसरा यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे अंडर रूट ले लूँ तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक तरीका ये है। और क्या है आपका, अब की बार आप 1 इधर ले जाओ तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे अब इनका दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इधर क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी को किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो है। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसी तरीके से जो कोट है उसको इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो अंडर रूट अगर हम ले लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब की बार हम 1 को उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेने पे क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना, कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आइडेंटिटीज हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि सीकेंट स्क्वायर पी माइनस टेंजेंट स्क्वायर पी माइनस कॉसेक स्क्वायर पी प्लस कॉट स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू 0। इन सबको आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आप आइडेंटिटीज़ अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी क्या बन पा रही है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पी माइनस टेंजेंट स्क्वायर पी 1 प्लस कोट स्क्वायर पी प्लस कोट स्क्वायर पी। किस तरीके से हुआ, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पी ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, जो हमारा कोसेक स्क्वायर पी है इसकी जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर पी लिख दिया, क्योंकि ये भी हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे -1 है, माइनस कोट पी और प्लस कोट पी से कोट पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो सभी कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया 0। तो राइट हैंड साइड 0 ही थी हमारी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रूव दैट कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए माइनस कोट ए। अब आपको यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, उसके बाद उसको दूसरी साइड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ बाई कोसेक ए माइनस कोट ए से, तो क्या हो जाएगा, इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया और इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ऊपर मेरे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी हो गई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए है। अब हमें पता है ये हमारी आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है,
1 के इक्वल होता है। तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या बचता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अगर मैं कोस ए को सेकेंड के फॉर्म में लिखूं तो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट कोस का। सीकेंट क्यों लिया मैंने, कैसे पता लगा, क्योंकि इस तरफ सीकेंट है तो मुझे किसी ना किसी तरीके से, और देखो सीकेंट और टेंजेंट की एक आइडेंटिटी भी होती है, तो मैं कोस को सीकेंट में चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, 1 बाई सीकेंट ए से क्या कर दिया, मतलब 1 बाई सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया कोस ए को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे सीकेंट ए प्लस 1 आएगा, नीचे सीकेंट ए माइनस 1 आएगा। अब ऊपर और नीचे में क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी सीकेंट ए माइनस 1 से, क्यों, ताकि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वही हमारी आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी बनने के बाद ऊपर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है नीचे। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, सॉरी माइनस आएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर ए होता है, तो ऊपर तो ये आ गया और नीचे सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, जो कि हमने प्रूव कर दी, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सो आज की वर्कशीट में आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या दिया हुआ है, डैश माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न है तो ये हो जाएंगे। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है, इसी आइडेंटिटी को हमने दूसरे फॉर्म में लिखा है, सीकेंट के फॉर्म में लिखा है। ये इधर टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ये होगी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी में अगर हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले आए हैं, कोट को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यही फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे हमारी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न होगी तो सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको आपको टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लिखना है। इस पूरी टर्म को यहाँ से जो कोस है साइन है ये आपको हटाने, मतलब टेंजेंट की फॉर्म में आनी चाहिए ये, और जो आपकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, बिल्कुल ईजी है। क्या होगा आपका, ये आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है। एक बात देखो, यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है, दोनों में से टेंजेंट कॉमन बाहर निकाल लें। बाहर मैंने टेंजेंट स्क्वायर थीटा ले लिया, नीचे अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। सो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा ही होगा। तो इस इक्वेशन को देखो मैंने टेंजेंट की फॉर्म में लिख दिया है ना, सिर्फ टेंजेंट की फॉर्म में आना चाहिए था, साइन कोस कुछ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ रूट 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो इससे क्या कर लो आप, इससे साइन या कोस की वैल्यू निकाल लो किसी की भी और इसमें पुट कर दो। ठीक है, फिर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आंसर नंबर 3 क्या बोला था मैंने आपको, सबसे पहले जो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है ना, इससे आप क्या करो, साइन या टेंजेंट की वैल्यू निकालो ताकि आप पुट कर सको वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे भी साइन थीटा ऑलरेडी है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 3 इधर है, मल्टीप्लाई में नीचे इधर, अभी इसको यहीं रखो। चलो क्या इक्वेशन आ गई हमारी, √3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो 3 है अगर ये नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये हमें प्रूव करना था। तो इसके अंदर मैं cos की वैल्यू रख सकती हूँ, है ना। cos की वैल्यू क्या रखूँगी, √3/3 मैंने रख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैसे रखूँ, तो मैं इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे कन्वर्ट करूँगी, मेरे पास आइडेंटिटी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो अगर मैं आपके पास जो cos स्क्वायर थीटा है उसको 1 की तरफ लेकर जाऊंगी इक्वल टू कितने, तो माइनस में आ जाएगा। या डायरेक्टली आपने ऐसे भी लर्न किया हुआ है जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी मैं कोस की वैल्यू ये रख सकती हूँ √3/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, सारी वैल्यूज हमारे पास है, इस पूरी टर्म की वैल्यूज हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी दोनों तरफ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, इधर भी ऐसे ही √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, इधर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 1 की टेबल में 9, 9 पे आता है 9 से मल्टीप्लाई, 9 की टेबल में 9, 1 पे आता है 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 9 की टेबल 1 पे आता है, इधर बचा 9 1 9, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। और नीचे आपका 9 एलसीएम है। सो 9 माइनस में -3 -6 हो गया, 9 - 6 3 होता है अपॉन में 9। सो 3 अपॉन में 9 क्या होगा, 3 अपॉन में 9 कट कर देंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 अपॉन 3 आ गया और राइट हैंड साइड 1/3 था ही, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। सो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।